जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हालचाल है आप सभी का? देखना काफ़ी बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्त, अब हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हम लोग इस क्लास को लेकर के आ चुके हैं मेरे भाई, है ना। और इस क्लास में सबसे बेनिफिट वाली चीज़ क्या है कि भाई जैसे हम लोगों ने जीडी में झंडे गाड़े दोस्त, है ना। जीडी में हम लोगों ने क्या किया कि भाई 15 क्वेश्चंस का एक सेट लेकर के आते थे और 15 के 15 ऐसे प्रश्न मेरे भाई जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में रिपीट हुए हैं और पूछे जाते हैं, ठीक है। जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपका रहा मेरे दोस्त, है ना। तो उसी हिसाब से हम लोग इस एग्जाम के लिए भी लेकर के आए हैं। और इसके लिए मेरे भाई मैं आपको बताऊं कि एक सीरीज हम लोग प्यारा सा नाम दिए हैं एक सीरीज का, जिसका नाम है आपका थाना सीरीज, है ना। और देखना थाना सीरीज नाम रखने के पीछे का रीजन ये है मेरे भाई, जो आपका ड्रीम है ना। सुबह शाम मेरे भाई जब हम लोगों की क्लासेस चलेगी तो ऐसा हो कि आपको भाई एक एक बार आपकी ड्रीम आपको याद दिलाया जाए, है ना। तब आपका क्या होगा कि उससे मोटिवेशन बढ़ेगा दोस्त, है ना। देखना बिल्कुल हम लोग समय को बर्बाद नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन लगाते हैं भाई एमडीएच कॉन्सेप्ट का, है ना। पहला ही क्वेश्चन लगाते हैं, काफी बढ़िया सा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 30 व्यक्ति 10 दिनों में 50 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं तो 40 व्यक्ति 15 दिनों में कितनी लंबी दीवार बना सकते हैं। काफी बढ़िया सवाल है। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले एक चीज आप जान लो, एमडीएच कॉन्सेप्ट का मेरे भाई एक रूल समझ लो। क्या बोलोगे भैया? M1 D1 और आपका H1 अपन कितना हो जाएगा आपका W1, और ये कितने के बराबर मेरे दोस्त? तो बोलोगे भैया M2 D2 H2 अपन का क्या हो जाएगा तो W2 आपका। अच्छा, ये एम से क्या रिप्रेजेंट करते हो आप? तो बोलोगे भैया मेन या वुमेन को रिप्रेजेंट करते हो, जब मेरे भाई कितने व्यक्ति काम करता है, ठीक है। अच्छा, डी से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो बोलोगे भैया डे को करते हैं, दिन को मेरे भाई। और एच से आपका आवर यानी कि घंटा। और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है यार? वर्क हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई कार्य कितना है। इसी में हम लोग बिठाते हैं, इसमें एक एक वैल्यू पुट करना भाई आपका पूरा का पूरा। मैं आपको बताऊं कि एमडीएच के जितने सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, बस इसी फॉर्मूला से आपका कंप्लीट हो जाएगा और कोई दूसरा फॉर्मूला आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। देखो कितना है, 30 व्यक्ति है आपका, तो मेन कितना भाई 30 आपका, है ना। दिन कितना है? डे बोलोगे भैया कितना, तो आपका आपका कितना मेरे भाई? तो 10 दिन। दिन कितना? 10। अच्छा, घंटा दिया गया है क्या? तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। कितना काम हो रहा है भाई? तो 50 मीटर लंबी दीवार बनाता है। कितना बोलोगे भैया? 50 मीटर लंबी दीवार, ये हो गया काम आपका। M2 कितना है? अब M2 बोलोगे भैया 40 व्यक्ति। और दिन कितना मेरे भाई? D2 कितना बोलोगे भैया? आपका क्या हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 15 दिन आपका। और W2 क्या हो जाएगा मेरे भाई? आपको वर्क निकालना है कि भाई कितनी मीटर लंबी दीवार बनाएगी, तो हम लोगों को इसका वैल्यू हम लोगों को बताना है कि भैया W2 क्या हो जाएगा आपका। यहाँ से काटोगे अगर बोलोगे क्या मेरे भाई? आपका 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 5 से 30 को काटोगे 6 बार से, उसके बाद 3 से 6 को काटोगे 2 बार से, 3 से 15 को काटोगे 5 बार से, 2 से मेरे भाई 40 को काटोगे कितना, तो आपका 20 बार से। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? W2 बराबर कितना, तो 20 गुना 5 आपका कितना, तो 100। कितना हो जाएगा आपका? बोलोगे भैया 100 मीटर। कौन सा आपका ऑप्शन है मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी नहीं होना चाहिए। काफी बेहतरीन तरीके से मेरे भाई एक एक क्वेश्चन आप, मैं आपको बताऊं कि भाई आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर लेना, जितने साल के हो सके मेरे दोस्त प्रीवियस ईयर चेक कर लेना। एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्त, है ना। और ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको आपके लिए यहाँ पे उठा के लाता हूँ जो सबसे ज्यादा मेरे भाई पूछे जाते हैं, रिपीट हुए हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि चार संख्याओं का औसत कितना है? 35 आपका। तो यदि पहली तीन संख्याओं का औसत कितना है? चौथी संख्या के दोगुना है, ठीक है। तीन संख्याओं का औसत कितना मेरे भाई? तो चौथी संख्या का दोगुना। तो चौथी संख्या क्या हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई चार संख्याओं का औसत कितना है आपका? 35। ये आपकी रही पहली संख्या, दूसरी संख्या, और कितना, तो बोलोगे भैया तीसरी संख्या, और आपका कितना, तो मेरे दोस्त आपका चौथी संख्या। अगर मैं चारों संख्याओं को अगर जोड़ दूं मेरे भाई तो आपका कितना हो जाएगा रिजल्ट? बोलोगे कितना भैया? चार संख्या है और इसका औसत कितना है? 35। आपका गुना करोगे तो आपका टोटल निकल जाएगा, इसका सम मेरे भाई, है ना। चारों संख्याओं का क्या निकल जाएगा? तो योग। बोलोगे क्या भैया? सम। 35 गुना 4 कितना हो जाएगा आपका? 140। कितना मेरे दोस्त? 140, है ना। अब हम लोग यहाँ पे बोलोगे यदि पहली तीन संख्याओं का औसत, पहली तीन का औसत मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और आपका कितना, तो तीसरा। औसत का है तो मेरे दोस्त इसको हम लोग 3 से भाग दे देंगे, ये आपका क्या निकल गया? तो पहली तीन का औसत। ये जो पहली तीन का औसत है ना, वो चौथी संख्या के दो गुना है। क्या है बोलोगे भैया? चौथी संख्या का दो गुना हो। ये क्या है? इसका औसत जो है वो चौथी संख्या का क्या है? तो मेरे दोस्त आपका दो गुना है। तो अगर हम लोग बराबर करें दोनों तरफ तो इसको हम लोग दो से भाग गुना करेंगे, सॉरी, है ना। क्या करेंगे भाई? चौथी संख्या को हम लोग दो से गुना करेंगे, अब जाकर के दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि भैया पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या है मेरे भाई, है ना। इस तीन को इसके साथ में गुना कर दोगे, क्या बचेगा? तो पहली संख्या प्लस आपका दूसरी संख्या प्लस कितना भाई? तो आपका तीसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 6 गुना आपका कितना, तो चौथी संख्या। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है चौथी संख्या का वैल्यू। मुझे बताओ कि इन तीन संख्याओं को मेरे भाई यहाँ पे रहने दो। अगर इन तीन संख्याओं को आप देखोगे तो बोलोगे भैया क्या हो जाएगा भाई? चौथी संख्या का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 140 माइनस का इन तीनों संख्याओं को करोगे दोस्त, है ना। 140 माइनस का क्या करोगे? तो इन तीनों संख्याओं को। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं?
हम लोग बोलोगे क्या भैया, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर इन तीनों का वैल्यूज को रहने तो 140 माइनस का चौथी कर दो। कितना बोलोगे भैया, 140 माइनस का कितना भाई, चौथी संख्या। जैसे यहाँ पे देखना हम लोग इतना तो कर सकते हैं भाई, पहली संख्या दूसरी संख्या आपका हो गया ये तीसरी संख्या, बराबर कितना तो 140। इस चौथी संख्या को इधर लेके आओगे बराबर का, तो माइनस क्या हो जाएगा, चौथी संख्या है ना। पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या प्लस है मेरे भाई, उसके जगह में हम लोग 140 माइनस का चौथी संख्या बिठा सकते हैं क्या, तो बोलोगे बिल्कुल भैया, है ना। और ये कितने के बराबर, तो 6 गुना आपका चौथी संख्या के बराबर। अब हम लोग करेंगे कि इस मेरे भाई एक चौथी संख्या को पकड़ के इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया इधर 6 है और एक कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई 7 गुना आपका चौथी संख्या, है ना। या फिर 7 मेरे भाई चौथी संख्या बोल सकते हो। उसके बाद ये कितने के बराबर, तो 140 के बराबर। 7 से काटोगे कितना, तो 2 बार से, है ना, 20 बार से। चौथी संख्या कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन भाई यहाँ तक बताओ, किसी को अगर है तो एक बार बताएंगे दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग एवरेज का मेरे भाई, कि 12 व्यक्तियों का औसत वजन 2 किग्रा बढ़ जाता है जब उनमें से 60 किग्रा वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है, और नए व्यक्ति का वजन कितना है ये आपसे पूछा गया है। मुझे एक बात बताओ कि 12 व्यक्ति का औसत वजन कितना बढ़ता है भाई नया व्यक्ति आने के कारण, तो बोलोगे भैया कितना, तो 2 kg। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया टोटल वजन कितना बढ़ा, तो भाई 12 गुना 2 औसत से गुना करोगे तो बोलोगे भैया बढ़ा हुआ वजन कितना वजन बढ़ेगा मेरे भाई, तो बढ़ा कितना वजन आपका, कितना वजन बढ़ेगा, तो बढ़ेगा कितना मेरे भाई, वजन कितना बढ़ा, तो 12 गुना 2 आप करोगे, औसत से गुना करोगे कितना आपका, तो बोलोगे भैया 24 kg। अब जो नया व्यक्ति आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि भाई 60 kg व्यक्ति के जगह में जो आप नया व्यक्ति लेके आ रहे हो, इसका मतलब वो कितना होगा, तो आपका बोलोगे भैया कितना, तो भाई इस 60 से 24 किलो ज्यादा का होगा, है ना। इस 60 kg से 24 किलो ज्यादा का वजन का होगा, तो वो उस नया व्यक्ति का वजन क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया 60 और 24 को मेरे भाई जोड़ोगे, आप क्या करोगे यहाँ पे, बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, नया व्यक्ति का वजन, डायरेक्ट लिखो मेरे भाई, नया व्यक्ति का वजन आपका क्या हो जाएगा, नया व्यक्ति का वजन मेरे दोस्त क्या हो जाएगा आपका, तो बोलोगे क्या दोस्त, 24 प्लस का आपका क्या हो जाएगा आपका 60, कितना हो जाएगा, तो भाई 84 kg। आपका कौन सा ऑप्शन है, 84 किलो मेरे दोस्त, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। काफी शॉर्ट क्वेश्चन था मेरे भाई, कोई दिक्कत ऐसे सवालों में नहीं होना चाहिए। देखो जनरली आज की क्लास भाई पहली क्लास है, तो आज काफ़ी हम लोग धीरे धीरे से चलेंगे, है ना, एक एक चीज़ों को काफ़ी समझेंगे डिटेल से, और थोड़ा सा समय भी लेंगे दोस्त, है ना। फिर देखना जब दूसरी क्लास तीसरी क्लास आप कंटिन्यू करते जाओगे ना, फिर देखना भाई रिदम पकड़ेंगे, जैसे ही हम लोग एक एक क्वेश्चन को रैपिडली उड़ाना शुरू करेंगे, है ना। जब मेरे भाई एक दो क्लासेस आपको काफ़ी धीरे लेकर के चलेंगे, फिर 3 क्लास चौथी क्लास में भाई रैपिडली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10% और तथा 20% की दो क्रमागत छूट किस एकल छूट के बराबर है। जब भी मेरे भाई सिंगल डिस्काउंट की बात हो ना, अब बोलोगे क्या भैया इसके लिए दो मेथड हो सकते हैं भाई, मेथड नंबर 1 से हम लोग चलें तो क्या भाई बोलोगे भैया सक्सेसिव, क्या कौन सा मेथड मेरा दोस्त, आप अगर सक्सेसिव मेथड का यूज करते हो तो आप कैसे करोगे, एकल डिस्काउंट परसेंट आप जब भी निकालते हो ना, क्या करना मेरे भाई 10%, फिर कितना है आपका, तो बोलोगे भैया 20%, और यहाँ पे माइनस करना मेरे भाई कितना हो जाएगा 10 गुना 20, आपका दोनों को गुना करना और नीचे में आप 100 से भाग दे देना। 20 और 10 कितना आपका 30, माइनस करोगे यहाँ से मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आपका 2 हो जाएगा। 30 माइनस 2 कितना, तो बोलोगे भैया 28% का छूट हो जाएगा। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा मेरे भाई एकल डिस्काउंट परसेंट, तो बोलोगे भैया 28%। अच्छा इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है, मेथड नंबर 2 भी समझ लो कि भैया इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है, रेशियो मेथड मेरे दोस्त, है ना। अगर आप रेशियो से चलना चाहते हो भाई तो आप रेशियो से भी चल सकते हो। रेशियो से चलने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, जब भी आप मेरे भाई डिस्काउंट परसेंट को आप तोड़ते हो ना, तो आपके पास दो चीजें निकल के आती है, एक आता है आपका क्या, तो बोलोगे भैया मार्क प्राइस, और दूसरा मेरे भाई सेलिंग प्राइस, है ना। तो एक तरफ क्या लिखना है आपको मार्क प्राइस, और दूसरी तरफ मेरे भाई सेलिंग सॉरी, एक तरफ मार्क प्राइस और दूसरी तरफ क्या, तो बोलोगे भैया सेलिंग प्राइस। कितना का छूट मेरे भाई, तो 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/10, है ना। देखना फ्रैक्शन को भी थोड़ा सा समझाते हैं, जैसे 10% है भाई, प्रतिशत को हटाते हो तो नीचे क्या आ जाता है, बटे का 100 लिखते हो, है ना। और इसी को जब काटोगे 0 से 0 खत्म कितना, तो 1/10 के बराबर आपका आ जाएगा दोस्त, है ना। और जब भी मेरे भाई ऐसा आता है, आप डिस्काउंट परसेंट को जब भी आप तोड़ते हो तो नीचे वाला आपका क्या होता है, तो बोलोगे भैया ये वाला आपका मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितना मेरे भाई 10, उसको अगर मेरे भाई 10 का सामान 1 का छूट देके आप बेचोगे तो बेचोगे कितना में, तो बोलोगे भैया 9 रुपए में। यहाँ तक भाई क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक, है ना। फिर क्या है कि 20% की छूट आपको दिया जा रहा है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो 1/5। अगर मेरे दोस्त मार्क प्राइस आपका 5 है, 1 का छूट दिया जाए तो सामान को बेचोगे कितना में, तो 4 में। 10 गुना 5 कितना हो जाएगा भाई, तो आपका 50, और 9 गुना 4 कितना, तो बोलोगे भैया 36। अब यहाँ पे एक चीज मुझे बताना कि भाई 50 का सामान आप 36 रुपए में बेचते हो, डिस्काउंट कितने का आपने दिया, आपने एमआरपी आपका अगर 50 रुपए है भाई, 36 रुपए में आप सामान को बेच देते हो, आपने डिस्काउंट कितने का दिया, तो बोलोगे भैया डिस्काउंट 14 रुपए का,
और डिस्काउंट किस पे भाई, तो आपका 50 पे। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, तो मार्क प्राइस पे दोस्त, है ना, याद रखना। इनटू का क्या करोगे, तो 100। यहाँ से काटोगे 50 गुना का आपका 100 हो जाएगा, 14 गुना 2 कितना, तो बोलोगे भैया 28%। कितना भाई, 28%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो एग्जाम में जो आपको मेरे भाई बेस्ट लगे, जिस मेथड से आप जाना चाहते हो उससे जाना मेरे दोस्त, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, भाई फॉर्मूला है ना, भाई यहाँ पे फॉर्मूला का ही यूज किया। देखो फॉर्मूला लिख लेना आप लोग, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपन का क्या लिखोगे, तो मार्क प्राइस इनटू का क्या मेरे भाई, तो 100, है ना। यही आपका फॉर्मूला हुआ है, इसी को हम लोग यूज करते हैं दोस्त। अगला देखना, अगला क्वेश्चन लगाते हैं डिविजिबिलिटी का, कि यदि 7 अंकों की संख्या, एक संख्या दिया गया है मेरे भाई, कितना है आपका 54, कितना बोलोगे भैया 54, उसके बाद आपका x, उसके बाद क्या है भाई, तो 29y, 29y आपका, और आपका कितना, तो 6। ये जो पूरा का पूरा नंबर है मेरे दोस्त, ये किससे, तो 72 से विभाज्य है, यानी कि 72 से पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है। तो आपको पूछा गया है कि भाई 2x प्लस 3y का मान क्या होगा। जब भी मेरे भाई 2x और 3y का अगर आप वैल्यू निकालोगे तो आपको x और y का वैल्यू पता होना चाहिए दोस्त, है ना। ये जो पूरा का पूरा नंबर है, ये किससे डिविजिबल होता है, तो बोलोगे भैया 72 से, आपका 72 से, है ना। और यहाँ पे एक कंडीशन और आपसे कहा गया है कि भैया x जो है ना, ये बड़ा है किससे, तो y से, है ना। इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे दोस्त, है ना, एक क्वेश्चन में दिया गया है। अब मुझे बताओ कि भाई 72 से कटने के लिए आपका दो चीजें होना चाहिए, कि भाई 72 का एक ऐसा फैक्टर लो आप जिसके बीच में हम लोग कुछ भी कॉमन ना निकाल सके दोस्त, है ना। मैं लेता हूं कि भाई 9 गुना 8 अगर आप करते हो तो 72 हो जाता है। क्या मुझे बताओ कि 9 और 8 में कुछ आप कुछ आप कॉमन निकाल सकते हो क्या दोस्त। 9 और 8 में कुछ आप कॉमन निकाल पाओगे, तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। तो हम लोग सबसे पहले 8 का रूल लगाते हैं। 8 का रूल क्या कहता है कि भाई लास्ट का 3 डिजिट, क्या मेरे दोस्त, लास्ट 3 डिजिट। भाई एक एक चीजों को काफी डिटेल से समझते हुए चलेंगे, ताकि मेरे भाई एक क्वेश्चन से भले क्यों ना लगाओ आप, लेकिन जीवन में फिर दोबारा ऐसे सवालों में आपको अटकने की कोई जरूरत ना हो, है ना। कभी आप ना अटको दोस्त। लास्ट का 3 डिजिट अगर मेरे भाई कट जाए, जैसे कि 9 है, y है, 6 है, ये तीनों डिजिट अगर मेरे भाई 8 से आपका डिविजिबल होता है, इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर जो है वो आपका 8 से कटेगा। फिर हम लोग 9 का रूल लगाएंगे, 9 से अगर ये पूरा का पूरा डिजिट कटेगा मेरे भाई, उसका मतलब ये पूरा नंबर जो है वो 72 से आपका डिविजिबल होगा, है ना। सबसे पहले 8 का रूल है कि लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए। मुझे बताओ कि यहाँ पे 9 है, y के जगह में हम लोग क्या ले सकते हैं, तो बोलोगे भैया एक तो जीरो, जीरो ले सकते हैं, एक ले सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और क्या, तो बोलोगे भैया 9। अच्छा सबसे पहले हम लोग जीरो लेके देखते हैं। 8 मेरे भाई, यहाँ पे 8 से भाग दोगे 9 को तो कितना बचेगा, एक आपका, अगर जीरो लेते हैं 10 हो जाएगा। फिर कितना भाई, तो 8 से चलाओगे 2 बचेगा, 8 का 24, है ना। यहाँ पे भाई पूरा पूरा नहीं करता है, जीरो नहीं हो सकता। एक लेते हैं तो बोलोगे भैया कितना आपका 11, 8, 9, 10, 11, 3 मेरे भाई 36, क्या आपका 8 से कटेगा, नहीं कटेगा। 2 लेते हैं 8, कितना हो जाएगा 12, 4 मेरे भाई 46, आपका कटेगा नहीं। यहाँ पे किससे कटेगा, तो बोलोगे भैया 8 7 का 56, है ना। 3 लेने से आपका पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। जैसे बोलोगे भैया 9 को 8 से भाग दोगे, या फिर ऐसे समझ लो कि भाई 9, 3, 6 को 8 से आप काटोगे, भाग दोगे, तो आपका पूरा डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कितना मेरे भाई 8 गुना 1 8 करोगे, एक बचा, 8 गुना 1 8, उसके बाद बचेगा कितना मेरे दोस्त 5, आपका 8 7 का 56, 117 बार से आपका पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, है ना। अच्छा आगे थोड़ा सा और हम लोग बढ़ते हैं, और भी तो कुछ कट सकता है मेरे भाई। 4 से कटेगा क्या, 4 रखने पे y के जगह में बोलोगे कितना भैया आपका, कितना, तो 1 14, 8 6 मेरे भाई 66 आपका नहीं कटता है। 5 रखने पे कटेगा क्या आपका मेरे भाई, 8 7 15 7, 76 नहीं कटता है। उसके बाद 8 दूना का 16, है ना। 6 से भी नहीं कटेगा। 7 अगर रख दें हम लोग तो 8, 8 दूना का 16, एक मेरे भाई 7 रखने पे पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 9 7 6 अगर आप रखोगे, 8 से इसको भाग दोगे तो बोलोगे भैया पूरा पूरा कट जाएगा। भाई इस क्वेश्चन को ना मैं आपसे बताऊं कि भाई रिजल्ट मेरे सामने में है दोस्त, है ना। आपको मेरे रिजल्ट ना विद इन 5 सेकंड आपको मैं बता सकता हूं, है ना, कि भाई 5 सेकंड में रिजल्ट आपके पास निकाल के मैं दे सकता हूं। बट मैं चाहता हूं कि भाई मेरे समझने से कुछ नहीं होने वाला यार, समझना आपको है चीजें, है ना। इसलिए एक एक चीजें हम लोग एक एक नंबर से होकर के चलते हैं। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन भी लगाएंगे, उसमें भाई कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट नहीं होगा, है ना। बोलोगे भैया 8 से काटोगे कितना, एक बार से मेरे भाई 8 दूना का 16, उसके बाद 1 8 दूना का 16, 122 बार से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो भाई 7 भी हो सकता है वैल्यू। अब यहाँ पे मुझे बताना कि भाई 9 का रूल अब हम लोग लगाते हैं, है ना। y के लिए तो दो ही आपका वैल्यूज निकल के आता है, या तो 3 या तो 7 आपका। 9 का रूल क्या कहता है कि भाई सम ऑफ डिजिट क्या होता है मेरे दोस्त, आप बोलोगे भैया सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 9, मस्ट ऑफ मल्टीपल ऑफ 9, यानी कि क्या होना चाहिए मेरे भाई 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग अंकों को जोड़ते हैं मेरे दोस्त, है ना। 9 तो आपका 9 से कट जाएगा, 6 5 और 4 आप जोड़ोगे तो 9 से कट जाएगा दोस्त। 6 और 2 कितना आपका 8, 8 में हम लोग और क्या जोड़े दोस्त, है ना। 6 और 2 8, सबसे पहले हम लोग किसको, तो 3 को लेते हैं मेरे भाई, है ना। कितना बोलोगे भैया 3 को। अगर हम लोग 3 को लेते हैं, 6 और 3 9,
9 मेरे भाई पूरा पूरा आपका कट गया, उसके बाद बचा 2। 2 में और क्या आप जोड़ोगे कि आपका मेरे भाई पूरा पूरा क्या हो जाए तो डिविजिबल हो जाए। 2 में बोलोगे भैया 7 अगर x का वैल्यू ले तो भाई पूरा पूरा आपका 7 और 2 9, पूरा 9 से आपका कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखना कि भाई x का वैल्यू बड़ा होना चाहिए जो कि बड़ा है, y का वैल्यू मेरे भाई कितना 3 आपका जो कि मेरे भाई क्या है तो छोटा है। अच्छा हम लोग 7 को भी उठा के देखते हैं, भाई 6 है, 7 और 6 13, 9 आपका कट गया, 13 और 2 कितना हो जाएगा 14, 15। 15 और क्या यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं दोस्त, है ना। 15 में क्या आप जोड़ोगे कि भाई आपका पूरा पूरा कट जाए तो 3 हम लोग ले सकते हैं दोस्त। यहाँ पे क्या आप y का वैल्यू अगर बड़ा लेते हो 7 लेते हो, क्या पॉसिबल है दोस्त, है ना। y का वैल्यू आपको छोटा लेना है, x का वैल्यू बड़ा लेना है, भाई 7 भी नहीं ले सकते हम लोग, है ना। तो क्या हो जाएगा x बराबर कितना, तो आप बोलोगे भैया 7 और y का वैल्यू कितना मेरे भाई तो 3। मुझे पता है कि भाई इस क्वेश्चन में इतना समय लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है यार, फिजूल की बात है ना। क्योंकि यार एक क्वेश्चन हम लोग डिविजिबिलिटी का लगाए, उसमें 8 का रूल जाने, 9 का रूल जाने, 72 का रूल जाने दोस्त। फिर आप क्या y का वैल्यू कैसे निकालते हो, x का वैल्यू कैसे निकालते हो, भाई डिविजिबिलिटी का समझ लो कि आपका 50% डिविजिबिलिटी यहाँ से कंप्लीट हो गया, है ना। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है कि 2x प्लस 3y कितना, 2x प्लस का 3y, 2 इंटू का x के जगह में 7 है, प्लस का 3 गुना y के जगह में 3 है आपका, 7 दूना का 14 और 3 का 9, 9 4 13 कितना हो जाएगा भाई 23। आपका कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 100 तक की कितनी संख्या है, 100 तक कितनी संख्या 6 और 8 दोनों से विभाज्य है, ठीक है। कितना तक मेरे भाई, तो 100 तक। और किससे विभाज्य, तो 6 और 8 दोनों से, है ना। 6 और 8 मेरे भाई दोनों से कटने के लिए क्या, तो इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम किसका, तो बोलोगे भैया 6 और 8 का। 6 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम लेने का तरीका क्या है कि बड़ा यूनिट को आप पकड़ लो 8। 8 क्या आपका 6 से डिविजिबल है, तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। 8 का मेरे तो सब डबल कर दो 16, 16 क्या आपका 6 से कटता है, बोलोगे नहीं भैया। 8 का मेरे भाई 3 गुना कर दो 24, आपका क्या 6 से डिविजिबल है 24, बोलोगे भैया पूरा पूरा कट जाता है। तो पहला कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम आपका कितना, तो 24। इसका मतलब कि भाई जब भी कोई भी संख्या होगा तो वो 24 से कटेगी, तब मेरे भाई आपका 6 और 8 दोनों से क्या होगा, तो डिविजिबल होगा, है ना। तो भाई पहला संख्या कितना हो जाएगा आपका 24, दूसरा 24 का 2 गुना कितना आपका 48, तीसरा मेरे भाई 24 का 72, और चौथा कितना 24 गुना 4 आपका 96। तो 100 तक हम लोग कितनी संख्याएं ले सकते हैं, तो 1 2 3 और 4, कितना बोलोगे भैया 4 संख्याएं हैं जो मेरे भाई 6 और 8 दोनों से आपका क्या होगा, तो विभाज्य होगा, डिविजिबल होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, यूनिट डिजिट का मेरे भाई कि 547 की पावर 131 गुना 743 पूरा एक कहानी दिया गया है दोस्त, है ना। इसको लपेटते हैं, बोलोगे भैया यूनिट डिजिट से आपको मतलब है मेरे भाई, यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है कि भाई लास्ट का डिजिट आपका, या फिर इकाई अंक जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। तो बोलोगे भैया 547 में लास्ट डिजिट कितना है, तो आपका 7 है, और इसका पावर कितना है भाई, तो आपका कितना, बोलोगे भैया 131, उसके बाद कितना गुना, फिर 743 में यूनिट डिजिट कितना भाई आपका 3, और इसका पावर कितना, तो 173, फिर गुना करोगे, फिर बोलोगे भैया कितना 122 में यूनिट डिजिट कितना 2, और इसकी पावर कितना है 122। इसको उड़ाएंगे दोस्त, है ना, थम जाओ थोड़ा सा यार। 148 में कितना 8, और इसका यूनिट डिजिट कितना भाई, इसका पावर कितना, तो 41। अब यहाँ से आप क्या करोगे, बोलोगे भैया 7 की पावर मेरे भाई 131, क्या ये करना पॉसिबल है, 7 के साथ 7 गुना 7 गुना 7 131 बार तक आप अगर गुना करना शुरू कर दो भाई, है ना, क्या ये पॉसिबल है, तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। यूनिट डिजिट हम लोग कैसे निकालेंगे, जब भी मेरे भाई पावर आपका 4 से ज्यादा हो जाए, पावर क्या हो जाए 4 से ज्यादा, तो लास्ट का 2 डिजिट को पकड़ना और इसको 4 से आप भाग दे देना। लास्ट का मेरे भाई 2 डिजिट को पकड़ना, 4 से आप भाग दे देना, है ना। लास्ट का 2 डिजिट पकड़ो 4 से भाग दे दो, और ये मेरे भाई 2 डिजिट को आपका 4 से भाग दे दो। 7 की पावर कितना बचेगा, बोलोगे भैया 31 को आप 4 से भाग दोगे तो आपका शेषफल जो बचेगा ना मेरे भाई, वही आपका क्या हो जाएगा, पावर, ठीक है। 4 7 का 28 हो जाएगा, 28 में कितना, और बोलोगे भैया रिमाइंडर कितना बचा मेरे भाई, तो आपका 3, है ना, कितना बचेगा आपका 3। उसके बाद यहाँ पे करोगे 3 की पावर, यहाँ से 73 को मेरे भाई 4 से आप भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 4 एकन 4, बचा कितना, तो बोलोगे भैया आपका 3, और 4 8 का 32, 33 हो जाएगा 1, 3 की पावर 1 बचेगा मेरे भाई रिमाइंडर, 2 की पावर यहाँ पे 22 को काटोगे, 4 5 का 20, 2 का कितना बचेगा रिमाइंडर, तो बोलोगे भैया 2। 8 की पावर कितना भाई 4 ढाई का 40, बचेगा कितना, तो 1। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 7 गुना 7 कितना 49 आपका, और फिर इसको 7 से गुना करोगे तो भाई यूनिट डिजिट से मतलब है, तो भाई 4 को हटाओ, 9 गुना 7 कितना 63, 63 हो जाएगा मेरे भाई, 63 का इकाई अंक कितना, तो आपका 3, और यहाँ 3 की पावर के 1 है मेरे भाई, 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना आपका 4, और 8 की पावर 1 यानी कि 8 आपका। यहाँ से आप गुना करोगे 3 का 9, 9 गुना 4 कितना 36, 36 का यूनिट डिजिट कितना भाई 6, 6 8 का कितना हो जाएगा 48, 48 का इकाई अंक कितना 8, आपका कौन सा ऑप्शन है 8, बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। यूनिट डिजिट का क्वेश्चन यार मैं आपसे बताऊं कि भाई सबसे सिंपल सबसे साधारण से सवाल होते हैं, है ना, और सबसे मजा आता है यार ऐसे प्रश्न को उड़ाने में।
देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग सीपीएसपी का मेरे भाई, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, एक मेज का कड़िया मूल्य कितना है? 6400 रुपये। आप खरीदते कितना में हो मेरे दोस्त? 6400 रुपये में। एक व्यापारी इसे बेचकर 25% का लाभ कमाना चाहता है। बिक्री के समय वह व्यक्ति मूल्य पर, वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट घोषित करता है, तो अंकित मूल्य क्या होगी, है ना? मुझे बताओ कि सबसे पहले क्या लिखना, मार्क प्राइस लिखो, सेलिंग प्राइस लिखो, और क्या लिखना है भाई, कॉस्ट प्राइस। आपको मार्क प्राइस कितना? अंकित मूल्य पर 20% का छूट, तो बोलोगे भैया 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? तो 1/5। नीचे कितना मेरे भाई? अगर 5 का सामान है, 1 का छूट देके आप सामान को बेचोगे, कितना में बेचोगे? तो 4 में, है ना? अब यहाँ पे कितना है, तो बेचकर लाभ कितने का होता है? 25% का। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? तो 1/4। ये जो नीचे होता है ना प्रॉफिट परसेंट को जब भी आप तोड़ते हो, तो भाई नीचे वाला आपका कॉस्ट प्राइस होता है, और ऊपर में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस, है ना? अगर मेरे भाई सीपी आपका 4 है, एक लाइन छोड़ के आप नीचे लिखना, कॉस्ट प्राइस अगर 4 है मेरे दोस्त, एक का आप लाभ लेना चाहते हो, यानी कि बेचोगे कितना में सामान को? तो 5 में। अब ये जो यहाँ पे खाली बॉक्स बना हुआ है मेरे भाई, ये जो खाली जगह आपका बच गया, इसमें विराजमान कौन होगा? तो बोलोगे भैया हमेशा विराजमान कौन मेरे भाई? तो पड़ोसी आके बैठ जाता है। यहाँ पे कौन बैठेगा? आपका 5, और यहाँ पे कौन भाई? तो आपका 4 बैठ जाएगा, है ना? विराजमान कौन होगा? बोलोगे भैया पड़ोसी। 5 गुना 5 कितना? 25 आपका रेशियो। 5 गुना 4 20, और 4 गुना 4 मेरे भाई 16। अब यहाँ पे देखना कि बोला गया है कि मेज का कड़िया मूल्य कितना है आपका? 6400 रुपये। सीपी कितना है? 6400। आप करो भैया सीपी कितना है आपका? 16 यूनिट मेरे भाई। ये जो 6400 है ना, ये इस 16 यूनिट के बराबर है। आपको निकालना क्या है? इसका अंकित मूल्य, यानी कि मेरे भाई मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है? तो बोलोगे भैया 25 यूनिट। जिस चीज को हम लोग निकालते हैं ना मेरे दोस्त, उसको हम लोग गुना करते हैं, है ना? यहाँ से काटोगे 16 से 64 को काटोगे 4 बार से, यानी कि मेरे भाई कितना कट जाएगा आपका? 400 बार से। और 25 गुना 400 करोगे, 25 गुना 4 कितना आपका? 100, और 2 जीरो। आपका कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? 140। बोलोगे भैया कौन सा? तो इतना रुपया मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी को अगर हुआ है तो एक बार बताएंगे भाई। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक दुकानदार एक किताब का मूल्य उसके कड़िए मूल्य से 120% अधिक अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि भाई आपका जो कॉस्ट प्राइस है, कड़िए मूल्य है, वो 100 मान लेते हैं कि भैया कितना है? 100 रुपये। इस 100 रुपये की चीज को मेरे भाई आप अंकित करते हो कितना में? यानी कि मार्क करते हो, एमआरपी लेवल चिपकाते हो, और कितना में मेरे दोस्तों? 120% ज्यादा करके। दुनिया में एक चीज मान लो कि भाई हर एक चीज जो होता है ना, अपने आप में कितना होता है? 100% के बराबर। अगर उस 100% वाली चीज को 120% ज्यादा बढ़ाओगे तो वो कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया 220%। कितना हो जाएगा भाई? 220%, है ना? तो इस 100 का 220% कितना हो जाएगा? तो आपका 220। कितना हो जाएगा आपका? 220। जैसे ऐसे आप करोगे ना, 100 का मेरे भाई 220%, कितना? 220%। प्रतिशत हटाते हो तो नीचे क्या आ जाएगा? बोलोगे भैया 100, और 100 से मेरे भाई 100 का कैंसिल, कितना हो जाएगा आपका? 220। यहाँ तक भाई कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। फिर कहा जा रहा है कि 10% का छूट देता है। इस मार्क प्राइस में अगर आप छूट दोगे तो सामान को क्या करोगे? तो भाई बेचोगे आप, है ना? और 10% का आप डिस्काउंट देते हो। 220 रुपये का सामान है, 10 का छूट दोगे, सामान को बेचोगे कितना में? तो 90% में। यहाँ से 2 जीरो से भाई 2 जीरो आपका खत्म। 9 दुना का 18, 9 दुना का कितना? 18, और 1 19, कितना में बेचोगे? तो 198 रुपये में। अब मुझे यहाँ पे बताओ कि यार आपका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है कि भाई 100 का सामान 198 में अगर आप बेचते हो, आपको प्रॉफिट कितने परसेंट का होता है दोस्तों? बोलोगे भैया कितना प्रॉफिट? कितने रुपए का भाई? तो 98 रुपये का। और जब भी आप मेरे भाई गन्ना आप कैलकुलेट आप 100 पे करते हो ना, जितना रुपया का प्रॉफिट या जितना का लॉस होगा, वो अपने आप में प्रतिशत भी उतना ही होता है दोस्त, है ना? कितना हो जाएगा? 98%। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना? अब देखना, बहुत सारे लोग कहेंगे कि भैया प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला भी बता दो। भैया प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपन का सीपी इंटू का 100 मेरे भाई। ये फॉर्मूला भी आप अगर यहाँ पे सेट करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं बॉटन स्ट्रीम का, कि धारा के साथ और धारा के विपरीत दिशा में एक नाव की गति क्रम से 22 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति क्या होगी, है ना? धारा का मतलब समझते हो भाई? स्ट्रीम। जैसे ये आपकी धारा है, हम लोग मान लेते हैं कि भाई ये पानी बहती हुई जा रही है, और किस डायरेक्शन में? तो इस डायरेक्शन में। इधर से आ रही है, इस डायरेक्शन में मूव करते हुए जा रही है, ठीक है? आप क्या करते हो कि यहाँ पे एक नाव लेकर के आप जा रहे हो, पानी के साथ साथ चल रहे हो मेरे दोस्त। क्या कर रहे हो? पानी के साथ साथ। जब आप पानी के साथ साथ जाते हो ना, जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में आपकी पानी बह रही है, उसी दिशा में अगर आप नाव लेके जा रहे हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो बोलोगे भैया डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। और डाउन स्ट्रीम के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्त? नाव का स्पीड को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, धारा का स्पीड को वाई से। तो हम लोग जब भी डाउन स्ट्रीम चलते हैं, यानी कि मेरे भाई पानी के साथ साथ हम लोग चलते हैं, पानी के बहाव के साथ साथ, तो बोलोगे भैया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम के लिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों की स्पीड को हम लोग जोड़ देंगे। अब जोड़ने के पीछे का रीजन क्या है? मुझे एक बात बताओ कि भाई एक तो पानी का खुद का गति है अपना, और आपका फिर नाव का गति है। दोनों का गति क्या होगा? जब आप पानी की दिशा में चलते हुए जाओगे भाई, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, है ना? इसलिए हम लोग क्या करते हैं? डाउन स्ट्रीम जब भी आप जाते हो, अनुकूल जब भी जाओगे मेरे भाई, एक्स प्लस वाई करोगे आप, है ना? अब एक कंडीशन और आती है कि भाई ये आपकी क्या है? तो स्ट्रीम है, धारा की मेरे भाई क्या है? बहाव है आपका।
और आप एक नाव लेके यहाँ पे खड़े हो मेरे दोस्त, और ये नाव लेके कहाँ, तो भाई धारा का विपरीत दिशा में आप मूव करते हुए चले आ रहे हो, ठीक है। तो आप क्या, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो अप स्ट्रीम बोलते हैं। और इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तो भाई दोनों का अंतर लेते हैं, एक्स माइनस वाई करते हैं। क्या बोलोगे भैया, एक्स माइनस का वाई, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई नाव की गति कितना है, क्रम से 22 किलोमीटर प्रति घंटा। जब आप धारा के साथ चलते हो मेरे भाई, धारा के साथ जब चलते हो, डाउन स्ट्रीम कितना है आपका, बोलोगे भैया 22, और इधर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई आपका। और जब मेरे भाई आप विपरीत चलते हो तो कितना, तो बोलोगे भैया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अप स्ट्रीम कितना, 18, तो क्या हो जाएगा इधर एक्स माइनस का वाई। आपसे पूछा क्या गया है दोस्त, आपको निकालना है कि भाई आपको धारा की गति यानी कि वाई का वैल्यू आपको निकालना है। हम लोग माइनस करें, अगर माइनस करेंगे तो यहाँ आपका प्लस प्लस हो जाएगा भाई, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 22 माइनस का 18 करोगे तो कितना, 4, और ये 4 कितने के बराबर, 2 के बराबर। 2 से 4 को काटोगे तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर पर आवर कौन सा आपका ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन बोलोगे भैया डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 2 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई धारा की गति हो जाएगी, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लगाते हैं बॉटन स्ट्रीम का ही, कि एक लड़का स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो लड़का धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर कितने समय में तैर सकता था, है ना। एक बात मुझे बताओ कि भाई आपका नाव का स्पीड, या फिर जैसे एक लड़का तैरते हुए जा रहा है, उसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्त, है ना। तो उसका स्पीड कितना है, बोलोगे भैया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा का स्पीड कितना है, वाई का स्पीड बोलोगे भैया कितना आपका, 5 किलोमीटर पर आवर। अब एक लड़का क्या है मेरे भाई, तैरते हुए जा रहा है कितना, तो पानी के अनुकूल जा रहा है ना, यानी कि धारा के साथ साथ चल रहा है। मैंने आपसे क्या कहा कि भाई आप धारा डाउन स्ट्रीम जब भी जाते हो ना, डाउन स्ट्रीम, तो हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, स्पीड को जोड़ देते हैं, दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। समय का फॉर्मूला आपसे क्या पूछा है, समय में तैर सकता है, कितने समय में, समय निकालना है, समय बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। समय कितना मेरे भाई निकालना है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया दूरी कितना है, 60 किलोमीटर। और स्पीड क्या मेरे भाई, तो स्पीड बोलोगे भैया डाउन स्ट्रीम जा रहे हो, एक्स प्लस वाई करना है, यानी कि 10 और 5 कितना आपका 15। इसको काटोगे मेरे भाई कितना, तो आपका 4 घंटा। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। समय कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 4 घंटा। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि 2 वर्षों में 25,000 रुपए की राशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि कर्मिक वर्षों के लिए ब्याज दर क्रम से 4% और 5% प्रति वर्ष है, तो आपका मेरे भाई मिश्र धन क्या हो जाएगा, है ना। आपका मिश्र धन यानी कि अमाउंट आपका क्या निकलेगा मेरे भाई, ये बताओ। आप किसी से लोन लेते हो पैसा मेरे भाई, बैंक से आपने क्या किया कि भाई 25,000 रुपये का राशि का आपने लोन लिया, और 2 साल बाद आप उसको कितना रुपया लौटाओगे, क्योंकि उसको ब्याज भी देना है दोस्तों। और ब्याज कितना, तो पहले साल आप 4% का ब्याज देते हो, और दूसरे साल आप कितना, तो भाई 5% का आप ब्याज देते हो, ठीक है। तो आप कितना रुपया उसको लौटाओगे, इसको रेशियो मेथड से बनाते हैं। बोलोगे भैया क्या, तो जब भी मेरे भाई हम लोग रेट परसेंट को हम लोग तोड़ेंगे, रेट कितना है आपका 4%, और आपका कितना बोलोगे भैया आपका 5%। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना मेरे भाई, तो आप बोलोगे भैया आपका कितना 1/25, और 5% का कितना, तो 1/20। अच्छा, ये जो नीचे आता है ना, जब भी हम लोग रेट परसेंट को तोड़ते हैं तो नीचे वाला क्या होता है आपका प्रिंसिपल। और अगर मुझे बताओ कि भाई 20 आपका क्या है, तो मूलधन है, एक उसमें आपने इंटरेस्ट लिया, एक ये जो क्या है, तो बोलोगे भैया आपका इंटरेस्ट है, तो भाई आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 20 और 1 कितना मेरे भाई, तो 21। और यहाँ पे कितना प्रिंसिपल आपका कितना है, 25 आपका प्रिंसिपल कितना मेरे भाई आपका 25, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया अमाउंट आपका, अमाउंट कितना मेरे भाई, एक का ब्याज उसमें दोगे तो 25 और एक कितना आपका अमाउंट, बोलोगे भैया 26। हम लोग रेशियो किसका लेते हैं मेरे भाई, प्रिंसिपल और अमाउंट का। हम लोग डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे, है ना, इतना काम हम लोग नहीं करते दोस्त, हम लोग डायरेक्ट भी निकाल के लिख सकते थे इसको। बट एक एक चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो, इसलिए भाई सारी की सारी चीज़ें खुल के मैं लिख रहा हूँ, है ना। प्रिंसिपल कितना है, बोलोगे भैया प्रिंसिपल यहाँ पे देखोगे, किसी पार्ट में भी देख लो, इस वाले पे देख लो, बोलोगे भैया 25, तो अमाउंट कितना भाई आपका 26। इसमें प्रिंसिपल कितना आपका 20, तो अमाउंट कितना आपका 21। इसको गुना करोगे 25 दुना का 50 कितना आपका 500, और यहाँ पे करोगे मेरे भाई कितना हो जाएगा 26 दुना का 52, 53 54 आपका कितना हो जाएगा 546। एग्जामिनर क्या दिया है कि भाई 25,000 रुपये की राशि है, प्रिंसिपल कितना है 25,000, प्रिंसिपल कितना है भाई, तो आप बोलोगे भैया 25,000, और आप कह रहे हो भैया प्रिंसिपल कितना है 500 यूनिट। ये जो 25,000 है ना, ये इस 500 यूनिट के बराबर है। आपको अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकालना है दोस्त। बोलोगे भैया अमाउंट कितना है 546 यूनिट, कितना है भाई 546 यूनिट, है ना। यहाँ से काटोगे अगर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से मेरे भाई काटोगे आप कितना, तो 50 बार से। इसको यहाँ पे गुना करोगे 0, 5 गुना 6 आपका 30, 5 गुना 4 आपका कितना 20, और 3 कितना भाई 23 आपका। उसके बाद कितना 5 5 का 25 और 2 27, कितना हो जाएगा 27,300 रुपये। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। मिश्र धन कितना मेरे भाई, तो 27,300 बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना और क्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ कितना भाई 65% हो जाएगा। तो वर्तमान लाभ क्या है, ठीक है।
यहाँ पे बोलोगे भैया कितना 65% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना भाई, तो बोलोगे भैया 65% का अगर आप तोड़ोगे तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 से इसको काटोगे 13 बार से और 5 से 100 को काटोगे कितना 20 बार से, कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया 13/20 आपका, है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या बोलोगे भैया, सीपी और एसपी आपका, अगर मेरे भाई कॉस्ट प्राइस कितना आपका 20 है और मेरे भाई सेलिंग प्राइस आपका कितना मेरे दोस्त, सेलिंग प्राइस बोलोगे भैया कितना, एसपी आपका मेरे भाई 13 का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि मैंने क्या कहा कि जब भी मेरे भाई आप लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत को तोड़ते हो ना, जो आपका डिनोमिनेटर में आता है मेरे भाई, है ना, जो आपका हर होता है वो आपका सीपी होता है और ये ऊपर वाला क्या मेरे भाई, प्रॉफिट या लॉस होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको लाभ हो रहा है, इसका मतलब 13 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो 20 और 13 कितना आपका, बोलोगे भैया कितना, तो 33 हो जाएगा सेलिंग प्राइस, है ना। अब यहाँ पे कंडीशन ये समझना कि विक्रय मूल्य 3 गुना होने के बाद मेरे भाई आपका कितना होता है, तो 33। तो मुझे बताओ कि भाई 3 गुना होने से पहले कितना था, है ना, पहले वर्तमान में कितना था, तो भाई इसको 3 से अगर आप भाग दोगे ना तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 11। इसको काटोगे तो कितना चले जाएगा, 11। उसके बाद करिए मूल्य कितना भाई, 2 गुना कर दिया जाए, है ना। करिए मूल्य जो 20 है ना मेरे भाई, ये 2 गुना होने के बाद आपका 20 होता है, तो 2 गुना होने से पहले कितना था, बोलोगे भैया 10, है ना। अब यहाँ पे कहानी ये समझना कि भाई वर्तमान लाभ परसेंट क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट आप देखो कि भाई 10 का सामान अगर आप मेरे भाई 11 रुपए में अगर आप बेचते हो तो लाभ कितने का, तो 1 का, लाभ 1 का, और प्रॉफिट किस पे भाई, तो सीपी पे होता है। सीपी कितना, 10 आपका इंटू का 100 करोगे, जीरो से जीरो खत्म, कितना हो जाएगा प्रॉफिट आपका, तो 10%। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मेरे दोस्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इतना बढ़िया तरीके से मेरे भाई एक एक चीजों को हम लोग सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, मजा आ रहा है, तो एक बार आप लोग मेरे भाई कमेंट जरूर करेंगे, है ना। देखना मेरे दोस्त, आखिरी के 2 क्वेश्चन हम लोग निपटाते हैं फटाफट से, है ना। एक पंसाड़ी को 48 रुपये प्रति किलोग्राम और 28 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि वो 40 रुपये प्रति किलोग्राम का मिश्रण बना सके, है ना। एक कितना है, तो बोलोगे भैया 48 रुपये पर के जी, सॉरी कितना है, बोलोगे भैया 48 रुपीज़ पर के जी, है ना, इतना रुपये पर के जी आपका। और दूसरा कितना है, तो 28 रुपये प्रति किलो, यानी कि कितना, बोलोगे भैया 28 रुपये पर के जी। इसको मिलाने के बाद मेरे भाई मिश्रण कितना हो जाएगा, तो 40 रुपये प्रति किलो, कितना आपका 40 रुपये प्रति किलो दोस्त, है ना। अब यहाँ से मुझे बताओ कि भाई इन दोनों का अंतर कितना है, तो अंतर बोलोगे भैया 48 और 40 का अंतर कितना भाई, तो आपका 4, और 28 और 40 का अंतर कितना हो जाएगा, तो आपका 2 और 10 आपका बोलोगे भैया 12। इसका रेशियो ले लो मेरे भाई, रेशियो बोलोगे भैया 4 तिया का 12 और 4 गुना 2 8 आपका कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 3:2, कितना मेरे दोस्त आपका 3:2 आपका कौन सा ऑप्शन है, 3:2 मेरे भाई, कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या मेरे दोस्त। अच्छा एक चीज समझना यहाँ पे कि भाई 48 को इधर उन्होंने आपका किया गया है ना एग्जामिनर, और 28 को इधर किया गया है भाई, 2:3 या 3:2, कौन सा आपका ऑप्शन है, तो एक ही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, है ना, हो जाएगा मेरे भाई। देखना कोई एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चंस में भाई मुझे लगता है कि यार क्वेश्चंस में पहले 48 का ना दे करके पहले 28 को देना था, है ना, कि 28 रुपये प्रति किलोग्राम और 48 रुपये प्रति किलोग्राम होना चाहिए था दोस्त, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चंस में भाई गलती हुआ है, और गलती भी नहीं कर सकते कि भाई रेशियो में है तो इसको आगे पीछे हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष के अंत में 600 और दूसरे वर्ष के अंत में 720 रुपए हो जाती है, तो मूलधन क्या होगा, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, है ना। मैं मानता हूं कि भाई प्रिंसिपल अगर पी रुपए है तो पहले एक साल के अंत में कितना हो जाता है, 600 रुपए, और दूसरे साल यानी कि और अगले एक साल में कितना हो जाता है भाई, तो आपका 700 कितना, बोलोगे भैया 720 रुपए। तो मुझे बताओ कि एक सालों में ब्याज कितने का दिया, 600 से 720 जाने में मेरे भाई, तो एक साल का ब्याज कितना है आपका, एक साल का इंटरेस्ट कितना है, तो 120 रुपए। हम लोग सबसे पहले रेट निकालते हैं, बोलोगे भैया रेट कितना, तो भाई रेट परसेंट अगर आप निकालोगे तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट लिखो, या फिर मेरे भाई क्या बोलोगे, एक ईयर का, 1 ईयर का इंटरेस्ट आप लिखना है ना, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, बोलोगे भैया क्या 1 ईयर का मेरे भाई इंटरेस्ट, तो एक साल का इंटरेस्ट कितना है, 120 आपका, कितना लिखोगे 120, और नीचे का मेरे भाई ये 120 किस पे ब्याज दिया जाता है आपको, तो 600 पे, नीचे में आप 600 लिखना दोस्त, और इंटू का क्या करोगे, तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो आपका खत्म, 6 से भाई काटोगे 120 को, कितना आपका, तो बोलोगे भैया रेट कितना हो जाएगा, 20%, रेट कितना भाई, तो आपका 20% है ना। अब यहाँ पे कहानी समझना, यहाँ पे मेरे दोस्त आप कहानी समझना है ना थोड़ा सा, बोलोगे भैया जब भी आप रेट परसेंट को तोड़ते हो ना, इस 20% को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो बोलोगे भैया 1/5, कितना भाई, तो 1/5, ये जो नीचे वाला 5 जो होता है ना, ये क्या होता है प्रिंसिपल, और ऊपर वाला क्या भाई, तो आपका इंटरेस्ट, है ना, क्या हो जाएगा, तो आपका इंटरेस्ट। अब ये जो 600 रुपये है राशि, 600 रुपये जो है मेरे भाई, 5 रुपये आपका प्रिंसिपल था, एक उसमें आपने क्या किया, तो इंटरेस्ट लिया, यानी कि कितना हो गया भाई, तो आपका अमाउंट बोलोगे भैया कितना, तो 600, ये जो 5 और 1 कितना भाई, ये जो 600 है ना, ये 6 यूनिट के बराबर है। आपको प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल कितना यार, तो बोलोगे भैया 5 यूनिट, इस 5 यूनिट का वैल्यू दोस्त आपको निकालना है, काटोगे यहाँ से कितना 100 बार से, 100 गुना 5 कितना आपका, बोलोगे भैया 500 रुपये, प्रिंसिपल 500 रुपये, कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना।
तो यहाँ से मेरे भाई काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लोगों का ये सेट कंप्लीट होता है और हम लोग आपके एग्ज़ाम कंप्लीट होने तक एक एक सेट हम लोग लेकर के आते रहेंगे, है ना। अभी फ़िलहाल 2-4 दिन तो भाई ऐसे ही हम लोगों की एक एक सेट आएगी, उसके बाद फिर हम लोग 2 सेट करके लगाएंगे पर डे, ठीक है। तो चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर एक चीज़ आपको मेरे भाई अप टू डेट मिलते रहे, आप भले देर ना हो जाओ, है ना, कहीं ना कहीं। तो आज के सेट को काफ़ी खूबसूरत तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया और मिलते हैं काफ़ी बेहद और काफ़ी बढ़िया क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।